तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ठोसों में ऊर्जा बेंड सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी चालकता के आधार पर ठोसों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चालकता के आधार पर ठोसों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है चालक, दूसरा है विद्युतरोधी और तीसरा होगा अर्धचालक। अर्धचालक। अब हम एक एक से ऊर्जा बेंड सिद्धांत के अनुसार चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक को समझ लेते हैं। तो हम चालक के ग्राफ से समझ लेते हैं कि चालक क्या होता है। चालक में एक चालन बेंड होता है ऊपर की ओर, इसे चालन बेंड कहते हैं, और नीचे की ओर संयोजक बेंड होता है। चालन बेंड के नीचे की ओर संयोजन बेंड उपस्थित होता है, जिसमें आंशिक रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों बेंड के बीच में ऊर्जा का अंतर नहीं होता। ऊर्जा का अंतर नहीं होता है। ये दोनों बेंड आपस में अध्यारोपित हो जाते हैं। दोनों बेंड एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा का अंतर नहीं होता। तो चालक में ये जो हमारा ग्राफ है वो चालक का ग्राफ है। तो चालक में संयोजक बेंड से इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में आसानी से मुक्त अवस्था में जा सकते हैं। उनका चालन हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का संयोजक बेंड से चालन बेंड में, और इसी कारण से चालक की चालकता बहुत ज्यादा होती है। अब हम विद्युत रोधी को समझ लेते हैं। विद्युत रोधी में चालन बेंड ऊपर होता है और संयोजन बेंड नीचे होता है। इसको नीचे जो बेंड होता है उसको संयोजक बेंड कहते हैं, और ऊपर जो होगा वो हमारा चालन बेंड होगा। इनके बीच में, दोनों बेंड के बीच में ऊर्जा का जो अंतर होता है वो अधिक होता है। अधिक ऊर्जा का अंतर होता है। इस कारण से जो संयोजक बेंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए इसे पूरित बेंड भी कहते हैं विद्युत रोधी में। और चालन बेंड पूर्णतः खाली होते हैं, इसलिए इस चालन बेंड को विद्युत रोधी में रिक्त बेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ जो है वो विद्युत रोधी का है। विद्युत रोधी का ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ संयोजक बेंड और चालन बेंड में अधिक ऊर्जा के अंतर होने के कारण संयोजक बेंड से इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में स्थानांतरित नहीं हो पाते और विद्युत रोधी की चालकता
विद्युत रोधी में जो है चालकता नहीं आ पाती, इस कारण से इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अब हम तीसरे अर्धचालक को देख लेते हैं। अर्धचालक में चालन बैंड के नीचे संयोजक बैंड होता है और इन संयोजक बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और इन दोनों बैंड के बीच में ऊर्जा का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, अल्प ऊर्जा अंतर होता है। तो कम ऊर्जा अंतर होने के कारण संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। इस कारण से इसमें भी अर्धचालक में भी चालकता आ जाती है। चालकों की तरह अर्धचालक में भी चालकता आ जाती है और इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है, जबकि विद्युत रोधी में अधिक ऊर्जा अंतर होने के कारण, दोनों बैंड के बीच में अधिक ऊर्जा अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाते, जिसके कारण यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इसे विद्युत रोधी कहते हैं। और चालक में चालन बैंड और संयोजक बैंड एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं, इसलिए संयोजन बैंड से आसानी से मुक्त अवस्था में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और इनकी चालकता अति उच्च होती है। और अर्धचालकों में ऊर्जा का अंतर तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो इस संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, तो अर्धचालकों में भी चालकता आ जाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।